सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विथ अ फ्रेश न्यू वीडियो। आज मैं आपको इस वीडियो में 7 टिप्स दूंगा, दैट इज एक्सरसाइज रिलेटेड टिप्स टू ग्रो योर हाइट। मैं बहुत दिनों से हाइट ग्रोथ के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ एंड ये चैनल स्पेशली हाइट ग्रोथ के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि किस चीज़ पर ज़्यादा असर दिखता है, क्या करने से, आपका बॉडी टाइप कैसा होने से, क्या क्या एक्सरसाइज करने से, कैसा डाइट लेने से रिजल्ट अच्छा दिखता है, वो मुझे पता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 7 एक्सरसाइज रिलेटेड टिप्स बताऊंगा जो आपको हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। एंड जो भी लोग अपना हाइट बढ़ाना चाहते हैं, इन 7 टिप्स को ध्यान से सुनो, उसको समझने का ट्राई करो। ये हाथ जोड़ के विनती है, अगर हाइट बढ़ाना चाहते हो, एक्सरसाइज करते हो, इनको ध्यान से सुनना, वरना अपना टाइम को वेस्ट करते रहोगे, फिर बाद में निराशा आएगा कि यार मेरा हाइट नहीं बढ़ा। हाइट इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स। देखो, हाइट इज अबाउट जेनेटिक्स। किस तरीके से? आपका एक जेनेटिक पोटेंशियल हाइट होता है, लेकिन यार कोई भी उस पोटेंशियल हाइट को अचीव ही नहीं करता है। अब बहुत कोई लोग अपने आप को अपना पेरेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं। क्या आपको पता है कि आपका पेरेंट्स ने अपना जेनेटिक पोटेंशियल हाइट अचीव किया है या नहीं किया है? वही लोग अचीव करते हैं जो अपना ग्रोइंग फेज में अपने ऊपर मैक्सिमम ध्यान देते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करते हैं अपना ग्रोइंग पीरियड में। तो क्या आपको पता है कि आपने कभी पूछा अपने पेरेंट्स से कि आपने क्या अपना ग्रोइंग टाइम में सही ढंग से, कंसिस्टेंसी से एक्सरसाइज किया है? अगर आप पूछेंगे उनसे कि आपने एक्सरसाइज किया, हाँ मैंने बहुत एक्सरसाइज किया, लेकिन मे भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया है या 5-10 दिन किया होगा, तो उसको वो कह देंगे कि मैंने बहुत एक्सरसाइज किया है। तो आप अपने आप को पुश करने का ट्राई करो, यही मैं कहना चाहता हूँ। एंड अपने आप को कम से कम 3 to 4 ईयर्स पुश करो, देखना तुम्हारा बॉडी बहुत अच्छा लिमिट में पहुँच जाएगा एंड you will go to your maximum genetic potential height। एंड 25 साल 27 साल तक आप अपना हाइट बढ़ा सकते हैं। कोई लोग 30 साल तक बढ़ा लेते हैं। एंड देयर कम्स जेनेटिक्स इन रोल। वहीं पे रोल में आता है कि कब तक आपका हाइट बढ़ सकता है, लेकिन 25 साल तक यार मेजॉरिटी लोग अपना हाइट ग्रोथ कर लेते हैं। एंड मैं हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। कैसे प्रोवाइड करता हूँ? थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। एंड आप मेरे से कांटेक्ट कैसे करेंगे? मेरा मेल आईडी पे कांटेक्ट करो। जब आप मेरा मेल आईडी में कांटेक्ट करेंगे, वहाँ पर मैं आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करने का प्रोसेस बताऊंगा। जब आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेंगे, आपको एक ज्वाइनिंग डेट एंड टाइम दिया जाएगा एंड उसी ज्वाइनिंग डेट एंड टाइम में आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। उसी दिन आपका बॉडी डिटेल्स लिया जाएगा, फिर उसका नेक्स्ट डे आपको ट्रेनिंग प्लान मिलेगा कि इस प्लान को आपको फॉलो करना है जिससे आपका हाइट ग्रोथ हो सके। ठीक है, एंड ये प्लान टोटली आपका बॉडी टाइप के हिसाब से रहेगा, बिकॉज मैं आपको बॉडी डिटेल्स देता हूँ एंड उसी के अकॉर्डिंग ये प्लान बनता है। सो इसको आपको फॉलो करना है, जिसमें डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, डेली टिप्स टू फॉलो, क्या सप्लीमेंट चाहिए क्या नहीं, हर चीज़ उसमें रहता है आपका बॉडी टाइप के हिसाब से। एंड वीकली मैं चेक करता हूँ कि आप कैसे वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं, डाइट कैसे फॉलो कर रहे हैं, कितना हो पा रहा, कितना नहीं हो पा रहा, क्या चेंजेस करना है। एंड आप मेरे कॉन्टैक्ट में रहते हो, सबसे बड़ा चीज़ ये है, कुछ डाउट रहता है आप मेरे से पूछते हो, मैं आपको बताता हूँ ये मिस्टेक हो रहा है, इसको सही करो, एंड इसी से आप आगे बढ़ते रहते हो। ठीक है, तो जिनको भी ट्रेनिंग लेना है मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करें। एंड द मेल आईडी इज gautampati10@gmail.com। सो फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जो लोग ज़्यादा एथलेटिक रहते हैं उनका ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होता है, उनका हाइट ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होता है। एथलेटिक मतलब क्या है? ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, एंड उनका बॉडी में फैट परसेंटेज कम रहता है। कितना फैट परसेंटेज रहना चाहिए? आपका 12 से 16% जो फैट परसेंटेज है बहुत बढ़िया माना जाता है। एंड फॉर गर्ल्स दिस इज़ फ्रॉम 15 to 21-22। अगर आप इस फैट परसेंटेज में रहते हो, आपको अच्छा ग्रोथ दिखेगा, बिकॉज बॉडी का बैलेंस सही तरीके से रहता है। एंड यहाँ पर मैंने कहा एथलेटिक, बस फैट परसेंटेज से नहीं होता है। कोई बहुत पतले रहता है एंड उनका फैट परसेंटेज डाउन रहता है, ठीक, कम रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फिट हो। एंड कोई तो बहुत मोटे रहता है जिनका बॉडी बहुत ज़्यादा फैट रहता है, बॉडी मसल मास रहता नहीं है। दोनों को बॉडी में मसल मास रखना होगा एंड उसके लिए ट्रेनिंग करना होता है। मसल मास आप ऐसे ही अचीव नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करना होता है।
तो जो लोग एथलेटिक रहते हैं उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है ड्यूरिंग द ग्रोइंग फेज, एंड इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, इनके लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है। एंड यही टिप्स मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो काइंडली वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो पहला टिप्स क्या है, ट्रेन योर लेग्स एटलीस्ट 3 days a week। अगर आज आप अपना लेग्स को ट्रेन कर रहे हैं तो कल रेस्ट दो, फिर परसों फिर ट्रेन करो। बिकॉज जब आप लेग्स को ट्रेन करते हैं इनडायरेक्टली आप अपना पूरा बॉडी को ट्रेन करते हैं, एंड लेग्स को अगर ट्रेन करते हो तो आपका बॉडी ज़्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। बिकॉज लेग क्या रहता है, बिल्डिंग का बेस रहता है, एंड लेग्स में सबसे ज़्यादा मसल रहता है, वही बड़ा बड़ा मसल रहता है। जब आप बड़ा बड़ा मसल्स को ट्रेन करते हो आपका बॉडी बहुत ज़्यादा HGH रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, एंड लेग्स को ट्रेन करने से आपका बोन डेंसिटी भी इम्प्रूव होता है, माइक्रो फ्रैक्चर क्रिएट करते हो। सो लेग्स को ट्रेन करो वीक में 3 days, एंड इसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस करना पड़ता है जो लेग्स के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर करना है। कमेंट में आप ये बताना, यस सर आई वांट एक्सरसाइज वीडियो ऑन लेग्स, ओके। उसके बाद जो सेकंड टिप्स है दैट इज आपका कोर, जो एब्स वाला एरिया रहता है ना, इसको स्ट्रांग रखना है। इसके लिए आपको अपना कोर को ट्रेन करना है, अपना एब्स को ट्रेन करना है एटलीस्ट 2 to 3 days a week। अगर आपका कोर वीक रहेगा तो आपका पोस्चर ऐसे हो जाएगा, पोस्चर आपका सही नहीं रहेगा, बैक बोन पे असर पड़ता है, आपका जो बोन्स जो है उसका पोस्चर चेंज हो जाता है, एंड ग्रोथ पीरियड्स का एक्टिविटी डाउन होता है। सो फॉर दैट यू हैव टू स्ट्रेंथन योर कोर, उसके लिए एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। तीसरा जो टिप्स है दैट इज एटलीस्ट आपको एक स्पोर्ट्स जरूर खेलना चाहिए। वीक में आपको एवरी ऑल्टरनेट डेज या डेली हो सके एटलीस्ट यार 2 दिन ट्राई करो कि किसी भी स्पोर्ट को मैं खेलूं, ठीक है। चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, ठीक है, चाहे आपका रैकेट हो जो बैडमिंटन होता है, ठीक है, या टेबल टेनिस हो, कुछ भी खेलो। स्पोर्ट्स में अगर आप इन्वॉल्व रहते हो तो आपका बॉडी एथलेटिक रहेगा, फैट परसेंटेज बढ़ेगा नहीं, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है, आपका रिकवरी अच्छा होता है, आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी एजिलिटी ये सब सही रहता है, ठीक है। तो एटलीस्ट ट्राई टू प्ले एनी स्पोर्ट्स दैट यू लाइक। अगर क्रिकेट पसंद है क्रिकेट खेलो, फुटबॉल पसंद है फुटबॉल खेलो, इससे तुम्हारा बॉडी एथलेटिक रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हाइट बढ़ाना है, एजेस बढ़ाना है, फैट परसेंटेज को कंट्रोल में रखना है, मेटाबॉलिज्म को सही करना है, स्टेमिना को बढ़ाना है, ठीक है, स्लीप क्वालिटी ख़राब है उसको सही करना है, भूख नहीं लगता उसको बढ़ाना है, दैट इज़ डूइंग हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT ट्रेनिंग। इसको ज़रूर करो। इसमें क्या होता है, आप रेस्ट पीरियड को कम रखते हैं, एकदम ही कम, ना के बराबर रेस्ट पीरियड रहता है, एंड एट अ टाइम आप 5 से 6 एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं बिना रेस्ट। इससे आपका जो कैपेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, मसल पावर है, मसल साइज है, बोन डेंसिटी है, हर चीज़ इम्प्रूव होता है। सो ट्राई टू डू HIIT ट्रेनिंग वीक में 2 से 3 दिन। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रिलेटेड टिप्स है दैट इज़ यू शुड ट्राई प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। यहाँ पर क्या होता है, आप फोर्स के साथ स्पीड भी यूज करते हैं। जैसे कि आप जंप स्क्वाट्स कर रहे हैं तो आप फोर्स भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ स्पीड भी बढ़ा रहे हैं, स्पीड से जंप स्क्वाट लगा रहे हैं, ठीक है। फिर जो बैटल रोप रहता है जिसमें आप ऐसे से करते हैं, ठीक है, रोप लेकर, इसमें क्या फोर्स भी लगा रहे हैं, स्पीड भी यूज करते हैं, एंड इस टाइप का एक्सरसाइज आपका एजेस को बूस्ट करता है, स्टेमिना बढ़ाता है, आपका जो मसल स्ट्रेंथ रहता है उसको बढ़ाता है। तो ये आपके बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इस टाइप का एक्सरसाइज अपना रूटीन में जरूर ऐड करिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बाप ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस, जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे फुटबॉलर हो, चाहे बास्केटबॉल प्लेयर हो, चाहे कोई भी हो, वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जरूर करता है। ये आपका बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, मसल साइज को बढ़ाता है, बोन डेंसिटी बढ़ाता है, बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ाता है, एजेस बढ़ाता है। एक ही चीज़ जो आपको दिखता है वेट ट्रेनिंग करने का, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का जो विजिबल जो आपको दिखता है दैट इज मसल साइज बढ़ता है, ठीक है, वो आपको दिखता है, लेकिन इसका तो और भी बेनिफिट्स है, उसको आप क्यों नहीं देखते हो। तो ग्रोइंग फेज में अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे
बहुत ज़्यादा हेवी वेट से नहीं, जिससे आप प्रॉपरली हैंडल कर पाओ, जिससे आप प्रॉपर तरीके से लगा पाओ, प्रॉपर फॉर्म से कर पाओ, ऐसा वेट के साथ आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना है। ठीक है, इससे आपका मसल साइज तो इंप्रूव होता है, एजेज बहुत बूस्ट होता है, एंड ग्रोइंग फेज में आपको ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सो ट्राई टू ऐड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, एंड इसके लिए भी बहुत सारा एक्सरसाइज है। आप जिम जाकर भी कर सकते हो, बॉडी वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हो घर पर। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज रिलेटेड टिप्स है, दैट इज़ योर फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर दैट यू हैव टू डू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। इसको करने से आपका बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा रहता है, प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है, आपका जॉइंट्स, आपका मसल्स इंजरी से बचे रहता है। ठीक है, आपका बॉडी डीकम्प्रेस होता है, आपका बॉडी रिलैक्स होता है, स्ट्रेस फ्री रहता है, जो इनडायरेक्टली हेल्प करता है ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करने में। लेकिन स्ट्रेचिंग को आप कंबाइन करें विथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, एंड जितना भी मैंने एक्सरसाइज बताया, जो भी आपको करने बताया, स्ट्रेचिंग को उसके साथ कंबाइन करिए। इनका एक कंबाइंड इफेक्ट होता है जो आपको बेहतर रिजल्ट्स देता है। कोई भी एक्सरसाइज आपके लिए खराब नहीं है। ठीक है, हर तरह का एक्सरसाइज आपके लिए बेनिफिशियल है। इवन स्ट्रेचिंग के अंदर कुछ योगा पोजेस भी आता है जिसको आप परफॉर्म करिए। इससे आपका स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस हर चीज़ मेंटेन रहेगा, एंड ये अच्छा ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 7 टिप्स आपको बता दिया, और एक टिप्स मैं एक्स्ट्रा आपको बोनस में देना चाहता हूँ, दैट इज़ डेली मेडिटेशन करने का थोड़ा भी ट्राई करिए। ये आपका ब्रेन को शांत रखता है, एंड सोते टाइम गहरा नींद आएगा, एजीएच भी बहुत बूस्ट होता है। इन चीज़ों को मैं बोलता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि आप करिए, एंड मैंने भी अपना टाइम पे किया है। देखो, मैंने अपना नॉलेज को अपडेट किया है। अगर मैं इतना चीज़ अपने टाइम और कर लेता ना, तो मे बी मेरा रिजल्ट और अच्छा रहता। ठीक है, मैंने आस्ते आस्ते इन चीज़ों को और एडवांस किया और बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको मदद पहुँचे एंड आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू।